हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, उससे पहले किया था आपने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। आज ये लास्ट टाइप है, उसको डिस्कस करते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पहले अपने पास क्या होना चाहिए? इंक्लाइंड प्लेन होना चाहिए। इंक्लाइंड प्लेन क्या है अपने पास? ये गिवन है। ये कैसा है अपने पास? इंक्लाइंड प्लेन। क्या गिवन है? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन होता है आपका इस प्रकार से। मान लो ये ग्राउंड है अपने पास और इस तरह का कोई स्लोप है, वो क्या हो गया अपने पास? इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब इसको, जो ये आपको स्टिक दिखी है, इसको मान लिया एक्स एक्सिस। क्या मान लिया? एक्स एक्सिस इसमें, और इसके ही परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आपको? वाई एक्सिस। तो आपने यहां खड़े होके इस कॉर्नर पे, ये हो गया ओरिजिन। तो यहां खड़े होके आपने क्या किया? एक बॉल थ्रो की किसी ना किसी एंगल से। ये किया, ये एंगल इसके साथ जो है, ये एंगल, ये है थीटा एंगल। क्या है? थीटा। तो बॉल किस तरफ थ्रो किया आपने? ऊपर की तरफ, यू। आफ्टर सम टाइम जो इसका पाथ मिलेगा आपको, बॉल यहाँ है, फिर यहाँ है, और लास्ट में है यहाँ। तो ये जो मोशन आ गया अपने पास, किस टाइप का मोशन है? ये इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बॉल जैसे ये बॉल आपने थ्रो की इस इंक्लाइंड प्लेन पे, ये थ्रो की, ये जो ड्रॉप हुई है बॉल इस पॉइंट पे हुई है, और जैसे ये इस पे होगा तो ये जो अपने पास बॉल है वापस आना स्टार्ट हुआ उसी डायरेक्शन में। तो बॉल क्या है? इसमें वापस आना स्टार्ट होगा इसी इंक्लाइंड पे, और वापस यहाँ आ गया। तो इसमें जो ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी वो किस से लगती है? अल्फा एंगल से। इस पे ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगा वो किस तरफ लगा? एक्सेलरेशन जो आया अल्फा एंगल से। ये एंगल जो है क्या हो गया अपने पास? अल्फा एंगल। तो ये अल्फा जो एंगल है, ग्रेविटी कैसी है? एक क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरफ क्या आ गया अपने पास? जी कोस अल्फा। क्या आ गया? जी कोस अल्फा। और ये इस तरफ क्या आ गया अपने पास? जी साइन अल्फा। ग्रेविटी नीचे की तरफ भी है और इस प्लेन में भी। अब जो ये u है, ये u, इसको भी क्या करना आपने? टू कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया अपने पास u कोस थीटा, और ये आ गया अपने पास u साइन थीटा। डायग्राम को अच्छे से समझना। मेन है आपके पास यहाँ डायग्राम। तो वहाँ क्या क्या निकालते थे? फर्स्ट जो था अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट,
टाइम ऑफ फ्लाइट किसके अकॉर्डिंग निकालते थे? अलोंग वाई एक्सिस। किसके अलोंग फाइंड आउट किया आपने? वाई एक्सिस। तो ये बॉल आपने थ्रो की, ये लास्ट पॉइंट कहाँ ड्रॉप हुआ इसका? इंक्लाइंड प्लेन पे। यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स है वाई एक्सिस का क्या है? इसमें वाई एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस वाई 0। और इनिशियल जो वेलोसिटी है यू वाई क्या है अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वाई है आपके पास ये, और ये भी क्या है? इस पे परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है आपके पास ये। तो बॉल किए आपने ऊपर की तरफ थ्रो, और ग्रेविटी किस तरफ लगी है? नीचे की तरफ। तो क्या आ गया अपने पास? माइनस जी कोस एल्फा। क्या आ गया? माइनस जी कोस एल्फा। अब यूज करते हैं मोशन की जो इक्वेशन थी अपने पास, वो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है अपने पास? यू साइन थीटा। और टी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ ए वाई कितना है? माइनस जी कोस एल्फा इंटू में टी स्क्वायर। ये माइनस इस तरफ आने के बाद, राइट लेफ्ट हैंड आने के बाद क्या हो गया? प्लस। तो हाफ जी कोस एल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल यू साइन थीटा इंटू में टी। एक टी से टी कैंसिल। तो अपने पास ये जो टी है किसके इक्वल आ गया? 2 ऊपर चला गया, 2 यू साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया? जी कोस एल्फा। ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आता है इसमें मैक्सिमम हाइट। क्या आता है अपने पास? मैक्सिमम हाइट। सेकंड है, ये तो फर्स्ट था अपने पास, ये फाइंड आउट करते थे। सेकंड जो है अपने पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम जो हाइट है वो ये है आपके पास, ये वाई डायरेक्शन में। ये क्या आ गया अपने पास? ये जो है मैक्सिमम हाइट, जिसको रिप्रेजेंट किया है एच से। एस वाई किसके इक्वल हो गया? एच। मैक्सिमम हाइट पे जब हम बॉल थ्रो करते हैं, ऊपर जाने के बाद क्या ये स्टॉप हो गई, फिर वापस। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? ये एच। और मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वी वाई, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0। और ए वाई क्या अपने पास? ए वाई है माइनस जी कोस एल्फा।
क्या है माइनस जी कोस एल्फा। तो पुटिंग दिस वैल्यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ये टर्म तो 0 हो गई। फिर क्या आया माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास यू वाई इक्वल यू साइन थीटा। तो क्या आ गया यू साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए वाई कितना है माइनस जी कोस एल्फा इंटू में एच। माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच जो है अपने पास क्या आ गया यू स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g कोस एल्फा। ये क्या आ गया अपने पास मैक्सिमम हाइट। फिर आता है रेंज। क्या आता है अपने पास रेंज। रेंज जो है हम किसके अलोंग निकालते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स किसके इक्वल हो गई यू एक्स हो गई यू कॉस थीटा। एस एक्स किसके इक्वल हो गया आर रेंज। ए एक्स किसके इक्वल हो गया यहाँ ए एक्स हो गया एक्स की डायरेक्शन में क्या है जी साइन एल्फा। हम किस तरफ चले ऊपर की तरफ रेंज है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रेविटी किस तरफ है नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन क्या हो गया अपने पास माइनस जी साइन एल्फा। क्या आ गया अपने पास माइनस। और टाइम की वैल्यू अपने पास है ही गिवन। टाइम है क्या आ गया अपने पास 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस एल्फा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट जो भी है तो अपने पास क्या हो गया एस एक्स क्या हो गया एक्स एस की जगह आर यू एक्स की जगह क्या आ गया अपने पास यू कॉस थीटा और टी की जगह क्या आ गया अपने पास 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस एल्फा प्लस हाफ ए एक्स क्या है माइनस। तो ये प्लस क्या हुआ अपने पास माइनस का साइन ए एक्स हो गया जी साइन एल्फा क्या हो गया जी साइन एल्फा। और अब किसकी वैल्यू पुट करनी है आपने टी की और टी क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया जी कॉस स्क्वायर एल्फा और जी का भी क्या होगा स्क्वायर। यहाँ थोड़ा समझने की आवश्यकता है आपको। जी से जी कैंसिल हो गया एलसीएम लेंगे। पहले तो आप क्या कर लो यू स्क्वायर कॉमन है
ए 2 2 जा 4, 2 भी कॉमन, तो कॉमन क्या क्या आ गया अपने पास, 2 कॉमन आ गया, एक यू, ये यू स्क्वायर हो गया, तो यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या अपने पास, हो गया, और क्या आ गया साइन थीटा, क्या कॉमन आ गया साइन थीटा। तो अंदर की तरफ बचता है अपने पास यू भी कॉमन, कोस थीटा बचा यहाँ अपॉन में जी कोस एल्फा माइनस यहाँ क्या बचता है साइन एल्फा, और बचता है अपने पास साइन थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा तो बाहर आ गया, तो क्या आ गया जी कॉस स्क्वायर एल्फा। अब क्या करते हैं एलसीएम, क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, क्या लेंगे एलसीएम। इस बॉक्स में सॉल्व करते हैं हम इसको, तो क्या हो गया अपने पास आर इक्वल 2 यू स्क्वायर साइन थीटा, एलसीएम आ गया जी कॉस स्क्वायर एल्फा। तो यहाँ क्या है जी कॉस एल्फा और एलसीएम क्या है जी कॉस स्क्वायर एल्फा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचा कॉस एल्फा और यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया कॉस एल्फा साथ में कॉस थीटा, और ये एज इट इज रह गया माइनस साइन एल्फा और साइन थीटा। तो ये क्या आ गया अपने पास आर इक्वल 2 यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी कोस स्क्वायर एल्फा, कोस एल्फा कोस थीटा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा। तो फॉर्मूला होता है अपने पास कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला लगता है। तो अपने पास क्या हुआ कॉस ए की जगह क्या है अपने पास एल्फा और बी की जगह क्या है थीटा प्लस थीटा, ये क्या आ गया अपने पास रेंज, क्या आ गई रेंज। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। रेंज आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है और ये वैल्यू। यहाँ देखो एंगुलर के लिए होता था, यहाँ एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम पीरियड होता था t इक्वल 2 u साइन थीटा अपॉन में g, क्या होता था अपॉन में g। यहाँ सिर्फ क्या है एक्सेलरेशन है इन वाई डायरेक्शन कितना था g, और यहाँ वाई डायरेक्शन में कितना है g कोस एल्फा, और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा एंगुलर के लिए क्या होगा h इक्वल 2 u साइन थीटा अपॉन में g। वही है सेम, आपने सिर्फ क्या हटाना है कोस एल्फा की वैल्यू हटानी है, तो वो किस में आ जाएगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये जेई मेन एडवांस एंड नीट के एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो इसको अच्छे से समझना और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो। थैंक यू।